तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लवर पर। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ामिनेशन हो रहा है 5 फरवरी 2025 को ज्योग्राफी का एग्ज़ामिनेशन हुआ, भूगोल का। तो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, आपको बनाना था 35 क्वेश्चन। ये जो सारा क्वेश्चन है आपका भारत लोक और अर्थव्यवस्था और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, ठीक है, जो कि 12वीं के एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन आपको मैच किया है। जो स्टूडेंट्स इस बुक को अच्छा से पढ़ के गया होगा, सारा क्वेश्चन बना लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन के साथ सारा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था। तो भारत में मानव विकास सूचकांक को अमर्त्य सेन ने विकसित किया था। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये अमर्त्य सेन का आपका पिक्चर भी है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है यूएनडीपी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और भारत का 193 देशों में 134 स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे सर्वाधिक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइटीबिया। लाइटीबिया आपको यूरोप में एक देश है, वहाँ का है, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। लाइटीबिया की राजधानी कहाँ है? रीगा है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो विकास का सबसे अच्छा सर्वोत्तम संकेतक होता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुणों में धनात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विकास का सबसे सर्वोत्तम संकेतक होता है। तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 चलते हैं। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पशुचारण आपको देखिए, कृषि हो गया, पशुचारण हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, सारा आपको आता है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत है, ठीक है। तो चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़? चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके चलते हैं 5 है। निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल है? तो रोपड़ फसल का आपका यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि रोपड़ फसल में चाय, कॉफ़ी, रबड़, केला, कपास इत्यादि सब आते हैं। तो आपका कौन सा दिख रहा है? ये चाय जो होता है ना, आपका ये रोपड़ फसल है। तो 5वां का हो जाएगा डी। 5वां के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। देखिए, सहकारी कृषि आपको डेनमार्क में और नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली सभी पश्चिमी यूरोपीय देशों में चलाया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा सफल जो रहा था वो डेनमार्क में रहा था, ठीक है। तो छठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है? डी। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 7 है। निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो उत्पादन का स्वामित्व सबसे व्यक्तिगत कहाँ होता है? आपको पूंजीवादी में, यानी कि कैपिटलिस्ट में। तो 7वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है? बी। अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो यहाँ दिया है ना, बॉक्साइट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, ये उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको बॉक्साइट कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है आपका? भुवनेश्वर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके चलते हैं आपका 9। कह रहा है कि गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो गुरु महिसानी आपका उड़ीसा में मयूरभंज जिले में स्थित है, ठीक है। और ये लौह अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। ये टाटा स्टील का मातृ खदान भी कहा जाता है। किसको? गुरु महिसानी खदान को। तो 9वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़? 9वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर का 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज जिसमें पीट करके हम लोग तार के रूप बना सकते हैं, जिसमें डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी होता है, तन्यता का गुण और घात वर्धनीयता का गुण होता है, जिसमें चमक होता है, जिसमें बाजार में टन टन बजता है, जिसमें विद्युत का सुचालक हो, ठीक है, उष्मा का सुचालक हो। तो इसमें ऑप्शन अगर पढ़िएगा लौह अयस्क, तांबा और खनिज, सभी ये आपका क्या है? धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो 10वां का हो जाएगा डी। 10 के बाद आपको आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का भद्रावती का संबंध कहाँ से है? तो भद्रावती आपको कर्नाटक में स्थित है, और यह लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? जैसे बी। अगला क्वेश्चन अब आपको चलते हैं आपका 12। ट्राम्बे किस राज्य में स्थित है? तो ट्राम्बे आपको यहाँ पर ट्राम्बे आपको महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र की कैपिटल है कहाँ पर? मुंबई। और मुंबई को वित्तीय राजधानी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 13। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है ना, ये देखिए दिया हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र का है। किसका है? सार्वजनिक क्षेत्र का। तो सार्वजनिक क्षेत्र का, तो आप इसमें चुनिएगा। तो पहला तो कट गया, दूसरा आपको कट गया, इसके बाद तीसरा है ना। तो बोकारो इस्पात केंद्र क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में है, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन आपका 14, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपको कोयम्बटूर का कहा जाता है, ठीक है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये आपको तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहेगा तो कानपुर लगाइएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, 144 साल के बाद आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 15, निम्नलिखित में कौन सा वन आधारित उद्योग है? तो कागज उद्योग वन आधारित उद्योग होता है, जिस पर हम लिखते हैं कागज का आविष्कार सबसे पहली बार कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। ये देखिए कागज उद्योग का आपका ये बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 16 है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? तो विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र आपको उत्तरी अमेरिका में है, और उत्तरी अमेरिका में अभी चुनाव भी हुआ, उत्तर अमेरिका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आबादान उदाहरण है? आबादान आपका किसका उदाहरण है? तो आबादान आपका उदाहरण है, आप खोजिए आबादान किसका उदाहरण है? आबादान आपका नौसेना पत्तन का उदाहरण है, यानी कि ये कोस्टल रीजन है, यहाँ बंदरगाह है, तो नौसेना पत्तन है यहाँ पर। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़? 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 18, नागासाकी उदाहरण है? तो नागासाकी आपका मत्स्य का उदाहरण है, ठीक है। ये मछली पालन है, मछली पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, स्वेज नहर जुड़ती है? तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो लाल सागर को आपको जोड़ता है किससे? भूमध्य सागर से, ठीक है। ये देखिए स्वेज नहर आपको 1800 कब बना था? 1869 बना, जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर जोड़ता है। और स्वेज नहर आपका कहाँ स्थित है? स्वेज नहर आपका इजिप्ट में स्थित है, इजिप्ट यानी इजिप्ट की राजधानी कायरा है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे लंबी नहर में जानी जाती है। अब भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन अब आपका चलते हैं 20 से, किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण यूरोप के बीच व्यापार करने के लिए किया जाता है? तो ये इसका हम जो केप मार्ग है, ठीक है। तो केप मार्ग का प्रयोग किया जाता है, केप मार्ग। 20 मार्ग क्या हो जाएगा? 20 का नहीं, केप मार्ग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का उपयोग किया जाता है उत्तर पूर्वी राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप का व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 के बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो ये मेफिस है ना, मेफिस है, ये आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। बाकी कोलकाता हो गया, एथेंस हो गया, मैनचेस्टर हो गया, सब आंतरिक समुद्री पतन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 22 से, अरेबिका संबंधित है? अरेबिका आपको काफ़ी संबंधित है, 10 क्लास में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब अरेबिका के साथ ही ये रोबास्टा, एक्सेलेसा, ठीक है, लिबरिका, ये सब आपका क्या होता है? कॉफ़ी का एक प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं आपका 23 से, कह रहा है ना कि क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि हीराकुंड महानदी, हीराकुंड परियोजना है, तो हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। एक ट्रिक है, देखो एक ट्रिक है हीराकुंड याद करने के लिए, हम, ठीक है, हम उड़ गए, उड़े। तो बताइए, ह से हो गया हीराकुंड, और म से क्या होगा? महानदी, और उड़ से क्या हो गया? उड़ीसा। तो महानदी पर क्या है? हीराकुंड किस परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। ये देखिए महानदी है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 24, लूनी नदी के प्रवाह क्या है? लूनी नदी के प्रवाह पश्चिम दिशा में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आपका 25 है, निम्नलिखित नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? तो निम्नलिखित सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? आपका यमुना है, ठीक है। यहाँ देखिए यमुना नदी की स्थिति क्या है, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं, इसका सफाई हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आपका चलते हैं आपका पानीपत तेल 26 है। क्वेश्चन नंबर 26, पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तब पानीपत का प्रथम में द्वितीय युद्ध है, तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। तो पानीपत आपका हरियाणा में स्थित है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए पानीपत रिफाइनरी है। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 27 है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो नरोरा सीधे है, नरोरा आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है नरोरा आपका उत्तर। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 के बाद आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, कलपक्कम किस राज्य में है? तो कलपक्कम का तमिलनाडु में है, ठीक है। कलपक्कम कहाँ है? तुमको तमिलनाडु में स्थित है। तो आपका कौन हो जाएगा? 28 का बी। 28 के बाद आते हैं 29 है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ठीक है। और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन खनन नगर नहीं है? ठीक है, तो बताओ। तो झरिया हो गया, कोयला होता है, रानीगंज में कोयला होता है, खितड़ी में बॉक्साइड होता है, तांबा, लेकिन पटना में कुछ नहीं होता है, ठीक है, खनन होता ही नहीं है। तो 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 30 के बाद आता है 31 है, रोहतक एक उदाहरण है, ठीक है। तो रोहतक बताइए किसका उदाहरण है? रोहतक एक उदाहरण है
प्राचीन शहर का के मध्यकालीन शहर का के सैटेलाइट शहर का इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर डी होगा और इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्न शहर में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो गुजरात में अवस्थित कोई नासिक नहीं है। ठीक है, नासिक नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 33, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर परिभाषा का अंग नहीं है? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर आपको 34 है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन भूमि निम्नीकरण का हेतु उत्तरदायी है? तो भूक्षारण, मृदा अपरदन, जल जमाव सभी इसमें उत्तरदायी होता है। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34 के बाद आते हैं 35 है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ज्वार उत्पादन महाराष्ट्र सबसे अग्रणी राज्य है। 35 के बाद आते हैं 36, निम्न में कौन सी पेय फसल है? चाय हो गया, कॉफी, दोनों हो गया है, तो ये पेय फसल होता है। ये रहा चाय और ये रहा क्या चीज़ है? कॉफ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 37 है। कह रहा है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, तो आपको कहाँ नहीं की जाती है? बताइए, विस्तृत व्यापार अनाज कृषि कहाँ नहीं की जाती हैं? तो बताइए, इसको अमेजन बेसिन में नहीं की जाती हैं। तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 37 के बाद आते हैं 38, निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाओं में से संबंधित है? ठीक है, तो पंचम क्रियाओं से संबंधित आपका कौन है? नीति निर्धारक संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 39 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 से कह रहा है कि लाल कॉलर का संबंध आपको किससे है? तो लाल कॉलर का संबंध आपको किससे होता है? लाल कॉलर का संबंध किससे? प्राथमिक आपको क्षेत्र से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपको 40, निम्नलिखित में कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो वकील, धोबी, नाई सब आपका पेशेवर है। ठीक है, सेवा क्षेत्र का अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आते हैं 41 है, निम्नलिखित में कौन सा चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो आपका विश्वविद्यालय जो शिक्षक होता है ना, चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका 42 है। कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? ठीक है, तो पंचम में हो जाना, पंचम क्रियाकलाप में एकदम हाई लेवल का टेक्नोलॉजी आपको सम्मिलित किया जाता है। तो 42 का हो जाएगा डी। इसके बाद आता है 43, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का कारण है? ठीक है, तो अम्ल वर्षा का कारण कौन है? वायु प्रदूषण है, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है? ठीक है, तो प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण आपको हो जाएगा 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 44 का हो जाएगा सी, यानी कि क्षेत्र विशेष से कि विकास का उपागम। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है? ठीक है, तो अतिसार जो होता है ना, ये वायुजन्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि डायरिया तो पानी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 46 से। कह रहा है कि पारादीप पत्तन किस नदी डेल्टा पर स्थित है? तो पारादीप आपको कहाँ, किस पर है? महानदी पर है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, और ये उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका 47, तूतीकुरिन पत्तन अवस्थित है। तो तूतीकुरिन आपका कहाँ अवस्थित? तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, ये देखिए मैप में दिया हुआ तूतीकुरिन आपको तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आपका 48, पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय हाजीपुर में। हाजीपुर में केला प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी वर्तमान में देखो 19 गो रेलवे जोन है। ठीक है, ये आपका रेलवे जोन सारा दिया हुआ है। कलकत्ता मेट्रो है ना, 19वां आपको रेलवे जोन के अंतर्गत जोड़ा गया है, तो इसको याद करना होगा। 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं आपका, क्वेश्चन में चलते हैं 49 से। ठीक है, कह रहा है कि ITDP का ये फुल फॉर्म क्या होता है? तो ITDP एक ठोर होता है। ठीक है, और एक ITDP का फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो 49 का क्या हो जाएगा? बी। एक ITDP ये देखो संस्था है, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेट डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 50 से। कह रहे हैं कि गैरिसन नगर संबंधित है। तो गैरिसन में क्या होता था? देखो गैरिसन में जो ब्रिटिश है ना, तो छावनी शहर के रूप में प्रसिद्ध था गैरिसन। ठीक है, तो गैरिसन क्या हो जाएगा? छावनी से इससे संबंधित है। इसके बाद 50 के बाद चलते हैं 51, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवास संबंधित कौन है? ये प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर आपको 52, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ग्रामीण से नगरीय। कह रहा है 2011 क्वेश्चन नंबर 53, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, तो इस बिहार हो जाएगा। ठीक है, इसका था 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 54, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आते हैं? तो केरल हो जाएगा इसका आंसर। 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है? ठीक है,
तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ सी, रोहन सहन के निम्न दशाएं। अगला क्वेश्चन आपके चलते हैं 56 कर रहे हैं निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। ठीक है, तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर क्या है, उच्चतम है। लक्षद्वीप आपको यहाँ पर है, अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में। ठीक है, और अभी गए थे आपको मोदी जी कहाँ, लक्षद्वीप गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में करते हैं आपको 57। क्वेश्चन में 57 कह रहा है कि निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राकृतिक घटक को क्या माना जाता है, प्रमुख माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपको 58, मानव भूगोल का संस्थापक कौन है। तो मानव भूगोल का संस्थापक कौन है, देख लीजिएगा, फ्रेडरिक रिटजिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 58 के बाद आते हैं आपको 59 करा पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में इससे संबंधित है। तो ये आर्थिक भूगोल संबंधित है। ठीक है, तो 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सघन जनसंख्या वाला है। ठीक है, तो सघन जनसंख्या वाला कौन है, ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है। तो 60% लोग कहाँ रहते हैं, एशिया में रहते हैं। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया ही है, भारत भी एशिया में ही स्थित है, चीन भी एशिया, रूस भी एशिया में ही है, एशिया यूरोप दोनों में है। अगला क्वेश्चन अब आपके चलते हैं आपको 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 का है निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी शैक्षणिक सुविधाएं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 53 कह रहा है कि जननांगी संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है क्या चीज़, ए। इसको देखना पड़ेगा क्वेश्चन बढ़िया से। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये पूरा आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। ये आपको WTO का ये लोगो होता है और इसका स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इससे पहले इसको गैट कहते थे। अगला क्वेश्चन अब आपका 64 के बाद आते हैं 65 है, किस संख्या मुख्यालय आपको काठमांडू में है। तो दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है आपको, काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, ओपेक का संबंध किससे है। तो ओपेक क्या होता है, ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम का आपको निर्यात आयात करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आए। ठीक है, तो ये रेखीय प्रतिरूप में आए। तो 67 के बाद क्या आते हैं, 68 आते हैं, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगर बस्ती है। ठीक है, तो इसका सिंधु घाटी होगा, कौन सा होगा, सिंधु घाटी। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 68 के बाद आते हैं 69, निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है। तो इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। अगला क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक नगर है। ठीक है, तो मक्का एक प्राकृतिक नगर है, ये सांस्कृतिक नगर। ठीक है, ये आपको मुस्लिम लोगों का सांस्कृतिक नगर मुस्लिम, यहाँ मुस्लिम लोग हज करने के लिए जाते हैं। ठीक है, मुस्लिम भाई लोग जाते हैं हज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका 70 क्वेश्चन था। तो आप बढ़िया से इसको एक बार मिलाइए। ठीक है, और पूरे फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने इसका आंसर दिया है। ठीक है, और बताइए आपका कमेंट में कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, ये 100% ऑथेंटिक है। अब ये देखिए 70 नंबर क्वेश्चन होने के बाद आपका लघु उत्तरीय भी क्वेश्चन बहुत आसान आया है, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग वाला है। ठीक है, इसका भू निम्नीकरण का कारण क्या है, मतलब मिट्टी का कटाव वगैरह होता है। ठीक है, अवस्थी के कारण पत्थरों का वर्गीकरण करें। ये पूरा देखिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि 20 क्वेश्चन बनाना था, 10 क्वेश्चन बनाना था। दीर्घ उत्तरीय बहुत आपको आसान आया हुआ है। ठीक है, आइए मैपिंग दिखाने के लिए आया, तो मैं बना करके आपको उसमें शो करना था। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। आगरा आपको उत्तर प्रदेश, पटना बिहार की राजधानी है। ठीक है, रांची झारखंड की राजधानी है, महानदी बाबू उड़ीसा में है, तो उसको शो करना था। तो ये आपका एकदम हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ये पेपर कैसा लगा, अगर आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय आपने मुझे दिया है। ठीक है, थैंक्स।